देवानं सन्नं सुत्वा। दिन 23 मार्च का था। सारनाथ के वरिष्ठ भंते भिक्षु चंदिमा अपने कुछ उपासकों के साथ सारनाथ स्थल पे पूजा अर्चना के लिए गए। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कहा गया कि वह पूजा अर्चना करने अंदर नहीं जा सकते। जिरह हुई तो पुलिस ने कहा कि ऐसा आदेश है कि 15 दिन पहले अनुमति लेनी होगी, तभी धम्म स्तूप के पास जाकर कोई पूजा अर्चना कर सकता है। भंते चंदिमा ने सवाल उठाया कि जब हिंदुओं को मंदिर में जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता या फिर मुस्लिमों को मस्जिद में जाने के लिए कोई स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती, वैसे ही गिरजाघर धार्मिक स्थलों पर भी जाने के लिए किसी से परमिशन नहीं ली जाती, तो फिर आखिर बौद्ध स्थल पर ऐसा क्यों? भंते चंदिमा ने रोकने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से इस बारे में प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी मांगी। ये जो हाईलाइट किए हैं जिसमें लिखे इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई स्मारक जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसमें तो लिखे पूजा का स्थान पवित्र स्थान है। उसका मतलब स्वरूप तो पूजा हुआ सर ना, उससे अलग कहाँ हो रहा है? ये तो लिखा ही है। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो लिखा है। इसमें लिखे हैं कि जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है या कुछ भजन। अरविंद जी, इसमें तो लिखा है ना जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है। ये तो पूजा का स्थान पवित्र स्थान तो है ही हमारा। तो इसमें कह रहे हैं अपने स्वरूप के असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। नहीं लाया जाएगा। तो इसका स्वरूप क्या है? इसके स्वरूप के असंगत। एक मिनट, आप स्वरूप के असंगत असंगत क्या मतलब? जैसे फूल माला ले जाना, मूर्ति ले जाना, इस विषय पे आप बैठ की पूजा नहीं करते। होता है, असंगत होता है। प्रशासन के पास आदेश की ऐसी कोई कॉपी नहीं थी, वो नहीं दिखा सका, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। भंते चंदिमा की भावनाएं आहत हुई और साथ ही वहां मौजूद बौद्ध धर्म के तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सारनाथ एक पवित्र स्थल है। सारनाथ वही जगह है जहां पे बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध ने पहली बार 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। ऐसे स्थल पे बौद्धों का जाने से रोका जाना किसी को हजम नहीं हुआ। बौद्ध समाज ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। बैठकों का दौर शुरू हुआ और 28 मार्च को भंते चंदिमा के धम्मा लर्निंग सेंटर में, जो कि सारनाथ में है, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और उपासकों का जुटान हुआ। प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया और फिर आखिरकार 3 अप्रैल को हजारों श्रद्धालु, हजारों बौद्ध उपासक और भंते सारनाथ की उसी भूमि पे पहुंचे जहां पे भंते चंदिमा और उनके उपासकों को जाने से रोक दिया गया था। हजारों लोगों ने एक साथ तथागत बुद्ध की पूजा अर्चना की, वहां पे त्रिशरण और पंचशील का पाठ किया। देवानं सन्नं सुत्वा यामादेवा सद्दमनुस्सावेषुं एतं भगवता वाराणस्यं इति पतने मेघदाये। इस पूरी कवायद में प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रशासन ने इस बार न ही बौद्ध अनुयायियों और भंते को रोकने की कोशिश की और न ही आदेश की कोई कॉपी मांगी। और इस तरीके से तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन को उनकी हैसियत दिखा दी। आज भी तथागत के अनुयायी इस संसार का भला कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, इसी चिंतन में लगे हुए हैं। दुखी मानवता की सेवा, दुखी मानवता की रक्षा जितना तथागत के शिष्यों ने किया है, भिक्षुओं ने किया है, इसका उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। ये भूमि ऐसी भूमि है
जहाँ से लोगों को ज्ञान प्राप्त होना शुरू किया। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र भूमि की महत्ता को समझते हुए महाराजा अशोक ने यहाँ पे धम्मेक स्तूप का निर्माण कराया था। धम्मेक स्तूप का दर्शन करने के लिए पूरे संसार के लोग आते हैं। आज हम लोग भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे धम्मचक्र शुद्ध का पाठ कर रहे हैं। सामने बहुत धूप है, आप देख रहे हैं, लोगों को बैठने में थोड़ी सी कठिनाई है। बता दिया कि बौद्ध धर्म के लोग भले ही तथागत बुद्ध के करुणा, शांति और सील पे चलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने से चूकेंगे नहीं। इस पूरी घटना ने बौद्ध जगत में एक बड़ा संदेश दिया है और बौद्धों के भीतर इस घटना से एक नया उत्साह हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।